द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी ब्लॉकर्स। मूवी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है लीजा जो कि सिंगल मदर रहती है। वो अपनी बेटी जूली को उसके किंडरगार्टन के पहले दिन ड्रॉप करने आती है और वो मोमेंट सभी पेरेंट्स के लिए इमोशनल रहता है। और वहीं दो पेरेंट्स और रहते हैं जो अपनी अपनी बेटी को ड्रॉप करने आते हैं। एक का नाम मिचेल रहता है और दूसरे का नाम हंटर। और इत्तेफाक से दोनों की बेटियों की दोस्ती लीजा की बेटी से हो जाती है, जिनमें मिचेल की बेटी का नाम कायला रहता है और हंटर की बेटी का नाम सैम रहता है। अपनी बच्चियों की दोस्ती देखकर तीनों पेरेंट्स भी दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं और अब सारी लड़कियां बड़ी हो चुकी होती है। और यहाँ जूली कायला और सैम को अपना प्लान बताती है कि वो आने वाले प्रॉम नाइट को अपने बॉयफ्रेंड ऑस्टिन के साथ सेक्स करने वाली है। जूली की बात सुनकर कायला बोलती है कि वो भी तब प्रॉम नाइट पर अपने लैब पार्टनर के साथ सेक्स करेगी। और यहाँ इन दोनों की बात सुनकर सैम अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो लेस्बियन रहती है, पर इस बारे में किसी को नहीं पता रहता। सैम को लगता है कि अगर उसकी दोस्तों को ये बात पता चलेगी तो उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी और फिर मजबूरन सैम भी जूली और कायला से कहती है कि वो भी अपने एक फ्रेंड चैट के साथ सेक्स करने वाली है। सबकी सोच एक जैसी देखकर जूली एक अलग चैट ग्रुप बनाती है जिसमें वो प्रॉम नाइट पर होने वाली सभी चीजों के बारे में बात कर सके। इधर लीसा सभी पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए प्रॉम नाइट से पहले एक पार्टी रखती है और हंटर अपनी बेटी और उनके दोस्तों के लिए प्रॉम नाइट पर जाने के लिए एक लीमो लेकर आता है। और जब पार्टी के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब लीसा, मिचेल और हंटर की नजर जूली की लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें वो देखते हैं कि उनकी बच्चियां इमोजी कोड्स में बात कर रही हैं। लीसा और मिचेल को उन इमोजीज का मतलब नहीं समझ में आता, पर हंटर सब समझ जाता है और इन्हें सारे इमोजीज का मतलब बताता है और इनसे कहता है कि सारी लड़कियां प्रॉम नाइट पर सेक्स करने वाली है। और ये बात सुनते ही लीजा और मिचेल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोनों अपनी बच्चियों को रोकने का डिसाइड करते हैं, पर हंटर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। हंटर के रोकने पर मिचेल और लीसा उससे कहते हैं कि वो इतना रिलैक्स क्यों है, उसे अपनी बेटी की फिक्र है या नहीं। तो हंटर कहता है उसे फिक्र है और वो ये बात अच्छे से जानता है कि सैम गे है और इसीलिए वो सेक्स नहीं करने वाली। पर ऐसा कहते ही हंटर को रियलाइज होता है कि उसने सैम को देखा था कि वो ना चाहते हुए भी चैट को किस कर रही थी। और फिर हंटर भी घबरा जाता है। वो कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी वो करे जो वो करना नहीं चाहती। तीनों अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जूली के चैट से इन्हें पता चलता है कि पार्टी के बाद वो लोग ऑस्टिन के घर जाने वाले हैं। ये लोग भी तुरंत ऑस्टिन के घर जाते हैं और वहां इन्हें पता चलता है कि अंदर सेक्स हो रहा है। लीसा और मिचेल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके सामने किसी का मर्डर हो रहा हो, पर तभी इनके जान में जान आती है जब इन्हें पता चलता है कि अंदर इनके बच्चे नहीं बल्कि ऑस्टिन के मॉम और डैड है, कैथी और रॉन। रॉन इन्हें बताता है कि बच्चे उसके लेक हाउस के बारे में बात कर रहे थे, तो मिचेल रॉन से उसके लेक हाउस का एड्रेस पूछता है, पर रॉन उसे एड्रेस देने से मना कर देता है। वो इन तीनों से कहता है कि वो अपने बेटे की रात उन्हें बर्बाद करने नहीं देगा। रॉन इन्हें वहां से भगा देता है। तीनों उदास होकर वहां से लौट रहे होते हैं। फिर तभी इन्हें रियलाइज होता है कि लेक हाउस का एड्रेस मिचेल की वाइफ मार्सी को जरूर पता होगा और तीनों फिर तुरंत मार्सी के पास जाते हैं उससे एड्रेस पूछने पर मार्सी इन लोगों की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर देखकर इन्हें एड्रेस देने से मना कर देती है। जिसके बाद इनके पास बस एक ही रास्ता बच जाता है हर प्रॉम पार्टी पर जाकर उन्हें ढूंढने का। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और उन्हें ढूंढने के बहुत करीब भी पहुंच जाते हैं, पर वहाँ के बाकी बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। वो मिचेल की जबरदस्त रैगिंग लेते हैं और इतने टाइम में जूली, कायला और सैम अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर तीनों पेरेंट्स वापस निराश होकर वापस लौट रहे होते हैं और तीनों अपनी अपनी परवरिश को कोस रहे होते हैं। मिचेल कहता है वो कभी मानना ही नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के कारण उसे कायला अभी भी एक छोटी बच्ची लगती है। तो हंटर कहता है कि उसने भी सैम को ठीक से अपना टाइम नहीं दिया। अपनी बीवी से डाइवोर्स के बाद वो सैम को इग्नोर करता रहा। और लीजा लास्ट में कहती है कि वो जूली को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती और जूली अपने आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहती है, पर वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी अपनी लाइफ में उसके जैसी गलती करे। सभी लोग अपना अपना रोना रो रहे होते हैं क्योंकि ये लोग और कर भी क्या सकते थे, अपनी कार का एक्सीडेंट करवा के बीच रोड पर झक मार रहे होते हैं। तभी इनका दिमाग वापस दौड़ता है और इन्हें रियलाइज होता है कि ऑस्टिन के डैड ने इनसे कहा था कि वो और ऑस्टिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। वो लोग अपने अपने हर मोमेंट की जानकारी फोन पर शेयर करते रहते हैं। तीनों तुरंत वापस रॉन के घर जाते हैं और इस बार रॉन अपनी बीवी के साथ ब्लाइंड फोल्ड सेक्स गेम खेल रहा होता है और इन्हें ना चाहते हुए भी उनके गेम का हिस्सा बनना पड़ता है, पर इनका प्लान सक्सेस कर जाता है। रॉन के फोन से इन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे इस वक्त होटल में है। ये लोग बिना देर किए होटल की तरफ भागते हैं। इधर होटल में सैम चैट के साथ सेक्स करने का ट्राई करती है पर नहीं कर पाती और कायला को रियलाइज होता है कि वो बिना प्यार के बस एंजॉयमेंट के लिए सेक्स नहीं कर सकती। इतने में ही ये तीनों भी होटल पहुंच जाते हैं। मिचेल कायला के सामने उसके बॉयफ्रेंड को देखकर भड़क जाता है और उसे उठाकर फेंक देता है और ये देखकर कायला मिचेल से लड़ने लगती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि मिचेल का ये सब करने के पीछे बस उसके लिए केयरिंग है तो वो शांत हो जाती है और मिचेल भी एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसे भी मान लेना चाहिए कि अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है और खुद के लिए डिसीजन ले सकती है। दूसरी तरफ हंटर और सैम के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। सैम हंटर के सामने पहली बार खुलकर बात करती है और उसे अपने लेस्बियन होने की बात बताती है। हंटर को भी खुशी मिलती है कि जो बात उसकी बेटी बाकियों को बताने में डरती है वो उसे बता रही है। और इधर लीजा को रियलाइज होता है कि जूली और ऑस्टिन सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और जूली को वो जितना केयरलेस समझती है असल में वो बहुत समझदार है। लीजा जूली को पता भी नहीं चलने देती कि वो उसके रूम में आई थी और चुपके से वहां से निकल जाती है। और इधर मिचेल और हंटर भी अपने बच्चों को उनकी पार्टी एंजॉय करने के लिए छोड़कर निकल जाते हैं और एक जगह बैठकर तीनों रियलाइज करते हैं कि उस रात की वजह से उनकी
उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई है। इधर जूली, कायला और सैम वापस प्रॉम नाइट पर चले जाते हैं और सैम दोनों को अपने लेस्बियन होने वाली बात बताती है और रियलाइज करती है कि उसके दोस्त उसकी असलियत जानने के बाद उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में सैम को भी उसका प्यार मिल जाता है। वो जिस लड़की को प्यार करती है वो खुद उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और 3 महीने बाद जब सैम और कायला जूली को कैलिफोर्निया छोड़ने जाते हैं तो वो लीजा को जानबूझकर टेक्स्ट करते हैं कि वो वहां जाकर बहुत सारे ड्रग्स लेगी और बहुत सारे इलीगल चीजें करेगी। और लीजा ये सब पढ़कर जैसे ही घबराती है तो उसे वापस से मैसेज आता है कि वो बस उसके साथ मजाक कर रही थी और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।